Hello everyone, this is day number 17 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with a very important topic of arithmetic which is set theory. इस पे based आपसे 2 variables पे question पूछे जा सकते हैं या 3 variables पे question पूछे जा सकते हैं. We start from the initial understanding of 2 variables and then we quickly jump to questions on 3 variables as well. इस topic को आपको कर ही लेना चाहिए because इस साल के लिए ये one of the expected topics हैं. अब ऐसा नहीं कि इस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम ईयर पे. चांसेस है एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा. चलो, just to give you an overview of what we have done so far, so we have covered till day number 16 wherein these topics have been covered from our end. तो अगर आप आज भी इसे स्टार्ट करते हो आप इनको कवर कर सकते हो अगर आपने एक भी टॉपिक कवर नहीं किया है. दीज आर ऑल द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग. तो इनमें से आप कोई भी टॉपिक लीव आउट नहीं कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड, these are already limited topics with short lectures, precisely 30 minutes to maybe 40 minutes. This will give you an add-on conceptual understanding regarding the topics. इनको आप कवर कर लो. इसके बाद you can go for other test, फुल लेंथ टेस्ट, इन सब पे तो काम करना चाहिए. द PYQ स्पेसिफिक टेस्ट हमारे चैनल पे भी आपको ये कुछ PYQs मिल जाएंगे. ऑल द ईयर्स डिटेल्ड PYQ. You go to this playlist, you'll find the detailed PYQ of 2025, 2024, going up to 2011. ये सारे ईयर्स के डिटेल्ड PYQ आपको मिल जाएंगे विथ द 1 by 1 स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस्ड है, नॉट जस्ट द सोल्यूशन. आप इनको जरूर से एक बार पेपर खुद से लगाओ और इनसे सोल्यूशंस पे अपना कमांड बिल्ड कर लो. ऑल्सो दिस इज our predictions regarding the last 2 years question. So 35 out of 53, 37 out of 51, ये वो detailed video है. आप चाहिए तो ये भी आप देख सकते हो just for your reference. Now you can join our Telegram channel in which we post any update regarding our upcoming courses or any information, any important video, any sort of important topic, full length test. जो freely available material है वो आपको यहाँ पे 100% मिल जाएगा. Now, these are the certain courses. Currently, foundation is only for students appearing for 2027. Crash course enrollment has stopped. Test series program is something जिस पे बात कर सकते हैं. Here we do PYQ plus 10 full length tests from our end, purely exam pattern based and questions which are the most expected ones. इस पे वीडियो के एंड में बात करेंगे. Let's start with our topic for today, that is set theory. Now, एक बेसिक डायग्राम है, आप पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो. प्लीज इग्नोर ऑल ऑफ दिस एंड द लास्ट पार्ट. फोकस हियर. ये पिंक लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेवरिंग क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल. तो आई हैव अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं इसको टी से डिनोट कर रहा हूं. इन दिस, स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट आर बीइंग डिनोटेड बाय दिस सर्कल और ये मैं सी से डिनोट कर रहा हूं. Students who prefer football or who like football are being categorized like this. Then ये कनेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ओवरलैपिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर स्टूडेंट्स हु फेवर बोथ ऑफ दीज. मतलब I can be a cricketer as well as a footballer, or I can be a person who likes both of these sports. तो वो कैटेगरी यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स इस जगह पे डिनोट हो रहे हैं. देन वी हैव नन. नन यहाँ पे क्या इंडिकेट करे? नन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स. देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु मे नॉट लाइक ईदर क्रिकेट और फुटबॉल. तो वो स्टूडेंट्स इस वेरिएबल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. नाउ हाउ डू आई रिप्रेजेंट क्रिकेट? तो आप बोलोगे क्रिकेट के लिए आई कैन से सी, द कैपिटल सी. ओनली क्रिकेट क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट एंड ओनली क्रिकेट? क्रिकेट ये रहा व्हाइट, सी से आप डिनोट कर रहे हो. बट व्हाट इज ओनली क्रिकेट? ओनली क्रिकेट का मतलब है सिर्फ क्रिकेट एंड नॉट फुटबॉल. सो सबट्रैक्ट दीज टू, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? प्लीज पे अटेंशन. यू सबट्रैक्ट दीज टू फ्रॉम क्रिकेट. तो आप इस वाले पार्ट की बात कर रहे हो. क्लियर है क्या? दिस इज डिनोटेड बाय C1. ओनली क्रिकेट इज नो इंटरसेक्शन विद द अदर पार्ट, सो ओनली C1. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है. इनिशियली आप इस पे एक बार काम कर लो, इसके बाद देखना क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेंगे. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव राइट नाउ. फुटबॉल डिनोटेड बाय F. ओनली फुटबॉल, सेम सिनारियो. इस वाले पोर्शन पे बात हो रही है. क्लियर है? दिस इज डिनोटेड बाय F1. कोई भी वेरिएबल ले लिया.
बोथ इज इंडिकेटेड बाय बी. बी क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्ट ऑफ बोथ. नाइदर सी और एफ. सी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता. इट हैज टू बी दिस नन. None is denoted by n. What is total? Total is simply summation of all of this. तो अगर मैं ऐड करूं, इस सेट को पहले ऐड करते हैं. इस सेट की वैल्यू क्या थी? C1 प्लस बोथ प्लस F1. This part which is not intersecting only. और इसके साथ साथ if I add none, I would be getting my total number. ये बात समझ में आ रही? टोटल क्या है? यू एड ऑल ऑफ दिस एंड द नन, यू गेट द टोटल. दैट्स द सिंपल आइडिया. बट अगर मैं इसको आउटर वाले सर्कल से डिनोट करूं, तो मैं बोलूंगा टोटल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज सेट ए. हियर सेट ए इज सी प्लस सेट बी. द सेट बी इज फुटबॉल माइनस बोथ. ऐसा क्यों किया? देखो, जब मैं सी बोल रहा हूं तो मैं इस पूरे सर्कल को इंडिकेट कर रहा हूं. मैं सी बोल रहा हूं तो मैं इस पूरे सर्कल को इंडिकेट कर रहा हूं. इसमें C1 और B दोनों इंक्लूडेड है. नाउ आई जस्ट नीड टू इंक्लूड दिस पार्ट. सो फॉर दिस इंक्लूजन इफ आई से F, आई एम अगेन काउंटिंग दिस. तो ये दो बारी काउंट हो जाएगा, इसलिए एक बारी इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. नाउ एज सून एज आई सब्ट्रैक्ट इट वंस, तो ये क्या बन रहा है? ये पूरा पार्ट बन गया एंड देन यू आर लेफ्ट विथ नन. So this is another way of representing the total amount. Okay, I hope यहाँ तक आपको clarity है. Let's look at exactly one sport. Exactly one sport क्या हो सकता है? जब मैं exactly one बोल रहा हूं, तो I'm referring to only one. Exactly one means only one. Only one sport means only cricket plus only football. So that is C1 plus F1. सिंपल सा है. C1 और F1. At least one का क्या मतलब है? At least one. Minimum is one. Maximum it can go up to whatever range is allowed. जैसे यहाँ पे I can say at least one means minimum one, तो ये तो आ ही जाएगा C1 plus F1. और at least one में 2 भी आ जाएगा, so both भी आ जाएगा. क्या 3 एलिमेंट्स पे जा सकते हो? है ही नहीं, तो क्या जाओगे? यहाँ पे रुक जाओ. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? द मिनिमम इज 2. मिनिमम 2 का मतलब बोथ. बोथ का मतलब बी. आई होप ये क्लियर है. ये काम कर लेना, इस पे आपको नोट्स बना लेने चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द सेट थ्योरी इन 2 वेरिएबल्स. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट क्वेश्चंस. चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स लुक एट दिस. This is a question from the year 2011. There are 100 students in a particular class. So if I try to draw the diagram, the total seems to be 100. 60% students play cricket. Cricket is basically 60%. अच्छा, 100 का 60% क्या होगा? Number wise 60. 30% play football. Okay. Football would be 30% or 30% of 100, that is 30 in number. 10% play both the sports, 10% is right here. What is the number of students who play neither cricket nor football? तो मैं none की बात कर रहा हूँ. None क्या होना चाहिए? So you would say total is equal to C plus F minus both plus none. और C plus F minus both plus none कैसे डिनोट करोगे आप? तो आप लिखोगे C is 60%, T is total which is also 100%. या फिर आप अगर सिर्फ वैल्यूज पे काम करो, तो सिंस द ऑप्शंस आर गिवन इन वैल्यूज, लेट्स से टोटल इज 100, C is basically 60%, so 60, F is 30%, so 30. ऐसा क्यों हो रहा है? 60% of 100, 30% of 100, ये तो 100, 60 और 30 होगा. माइनस बोथ, दैट इज 10% प्लस नन. अब जरा ऐड करो. 60 and 30 is 90, 90 minus 10 is 80. So this becomes 100 is equal to 80 plus n, or n is equal to 20 or 20% as well. क्या पूछा है? What is the number of students who play neither cricket nor football? 20%. इसमें अगर
आस्क यू ओनली क्रिकेट, तो आंसर करना, और मैं पूछ लो आपसे ओनली फुटबॉल, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओनली क्रिकेट क्या होना चाहिए? इफ दिस इज योर डेटा, व्हाट शुड बी द रिजल्ट फॉर ओनली क्रिकेट? ओनली क्रिकेट क्या होगा? 60 माइनस 10 विच इज 50%। ओनली फुटबॉल क्या होगा? 30 माइनस 10 विच इज 20%। क्लियर है क्या? सो ओनली क्रिकेट वुड बी 50%, only football would be 20%. And if I ask you exactly one sport, तो exactly one sport पे क्या आएगा? Only cricket and only football. So 50% plus 20%, which is 70%. Clear है? That is how you should be marking the answers here. अब देखो एक क्वेश्चंस पे क्या और वेराइटीज पूछी जा सकती है, उस पे भी कमांड करना चाहिए, और इसी तरीके से आपको चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप यू कैन सॉल्व दिस इन नो टाइम। आई विल गिव यू अ मिनट, आप इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करो और मुझे कमेंट करो। ये 2019 का क्वेश्चन है और आप देखो आपसे ये बन सकता है क्या, गिवन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, सो आई नो द टोटल इज 15। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर दो यार, चेक करो खुद को कि कर पा रहे हो या नहीं। 7 कैन रीड फ्रेंच, French is 7. 8 can read English. 8 can read English. 3 of them can read neither of these two languages, so none is 3. The number of people who can read exactly one language. Okay. अब इस डेटा से पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि टोटल इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बोथ प्लस नन, सो f प्लस e माइनस बोथ प्लस नन, total is 15. This is 7 plus 8 minus both plus 3. कितने हो गए? चेक करो जरा। 7 और 3 10, 10 plus 8 is 18 minus both. So B is equal to 3. B की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। As soon as you write 3, only F क्या होगा? 4. Only English क्या होगा? 8 minus 3 5. आपसे पूछा क्या है? Exactly one language. Exactly one language is this part. So it is 4 plus 5, which is 9. ऑप्शन डी। तो क्या ये डिफिकल्ट है? आई डोंट थिंक कि इसको आप डिफिकल्ट कैटेगरी पे डालोगे, इसको आप बिल्कुल डुएबल रेंज पे रखोगे। डी, द 3 वेराइटीज आर डुएबल, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो ये तो डुएबल रेंज में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको 100% इनको बना के आना चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लब went to Mumbai and stayed in a hotel. This is a question again from the year 2019. On the first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing. So out of the total that we have as 100%, how many went for shopping? Shopping पे जा रहे हैं 80%, and then they 50% went for sightseeing. So sightseeing went how many? 50%. Whereas 10% took rest in the hotel. कोई अगर रेस्ट कर रहा है, that indicates that person did not go for shopping and did not went for sightseeing. तो ये इन दोनों का पार्ट नहीं है, but that person, those persons were actually part of the total. तो वो नन पे आ जाएगा। नन पे कितने कैटेगरी? 10%. ओके, विद दिस डेटा मैं सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? डेफिनेटली कर सकता हूं। यहां से स्टार्ट करो, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो, टोटल इज इक्वल टू शॉपिंग प्लस साइट सीइंग माइनस बोथ प्लस नन। लेट्स यूज द फॉर्मूला दैट वी हैव। 100%, 80%, 50% माइनस बोथ प्लस नन, दैट इज 10%। सॉल्व करके बताना जरा कितने होंगे। आप देखो ये 80 और 50 कितने हो गए? 130, 130 प्लस 10 इज 140। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140 माइनस 100 विच इज 40%। सिंपल कैलकुलेशन है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यहां पे आप लिख दो 40%। नाउ एज सून एज दिस इज 40%, ओनली शॉपिंग क्या होगा? 80 माइनस 40, 40%। ओनली साइट सीइंग क्या होगा? 50 माइनस 40 विच इज 10%। चलो, क्या गिवन है? 40% members went for shopping as well as sightseeing. Yes,
40% members went for shopping as well as sightseeing. This is absolutely correct. 20% members went for only shopping. only shopping में कितने दिख रहे हैं आपको? 40%. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 20%. So this is absolutely false. Which of the correct answer using the given code? Option A, conclusion number 1 is our correct fit here. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अब ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात अभी करने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना. वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस, वो एक कैटेगरी है, उस पे काम कर लिया है. पास फेल वाला एक नया कैटेगरी है, उसको समझते. कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, बट जो वेरिएशन आएंगे, जो लैंग्वेज आएगी, उसको सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स पास्ड ईदर इन कंप्यूटर और इन साइंस और इन बोथ. देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 50. एग्जाम होगा तो कुछ लोग पास करेंगे, कुछ लोग फेल करेंगे. चांसेस क्या होता है कि अगर मैं टोटल नंबर बोलूं और यहाँ पे बोलूं पास, यहाँ पे बोलूं फेल, और ये टोटल है 100%. अगर मैं बोलूं 100% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, तो क्या कोई फेल कर रहा है? नो, 0%. इफ आई बोलूं जितने लोगों ने पेपर लगाया सारे के सारे फेल कर गए, तो पास कितने करेंगे? 0%. सो दीज टू आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर. मैं बोलूं 60% स्टूडेंट्स पास्ड, तो कितने फेल करेंगे? 40%. मैं बोलूं 60% स्टूडेंट्स फेल्ड, दैट इंडिकेट 40% स्टूडेंट्स पास्ड. ये कैटेगरी क्लियर है, बट बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली आर पार्ट ऑफ टोटल. ये समझ में आ रही है बात? क्लियर है? नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन क्विकली. क्या बोला जा रहा है? In a class of 50 students, each of the students passed either in computer or in science or in both. ये particular statement का क्या inference निकालोगे आप? What can you infer from this data that is given to you that the students either passed in computer or in science or in both? तो कोई भी students है, उसके पास दो subjects थे, या तो वो कंप्यूटर पे पास हो रहा है, या तो वो साइंस पे पास हो रहा है, या फिर दोनों में पास हो रहा है. तो फेल्ड इन बोथ वाले कैटेगरी पे 0% होगा. ये क्लियर है? कैन द स्टूडेंट बी फेलिंग इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? नो, ही मे बी फेलिंग इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट ही इज डेफिनेटली पास्ड इन द अदर वन. कोई कंप्यूटर में पास कर रहा है या फेल कर रहा है, तो साइंस में जरूर पास करेगा. क्या दोनों में वो फेल हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो फेल्ड इन बोथ इज 0. एंड हाउ डू यू ड्रॉ अ रेफरेंस फॉर सच प्रॉब्लम्स? उस पे काम करते हैं. तो मैं मान लो पास वाला रेफरेंस बना. आप पास और फेल दोनों बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए. यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो देखो, पास पे गिवन है, पास्ट 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 10 स्टूडेंट्स पास्ट इन बोथ एंड 28 पास्ट इन साइंस. तो मैं पास वाले रेफरेंस को बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप फेल वाला डायग्राम नहीं बना सकते हो. कुछ और डेटा आएगा तो उस पे उसको बना के देख लेंगे, डोंट वरी. नाउ इन दिस, एक कंप्यूटर बना रहे हैं, दूसरा साइंस. Now for computer, we know 10 students passed in both. 10 is right here. 28 passed in science. So science के लिए 28 है. Only science के लिए कितने होंगे? 18. Computer के लिए क्या होना चाहिए? I don't know. None I know. None is how much? 0. Why this is 0? Because this none here indicates failed in both. तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है. अगर मैं पास वाला बना रहा हूं, पास्ट इन ए, पास्ट इन बी, पास्ट इन बोथ, फेल्ड इन बोथ. नन का मतलब यहां पे क्या है? ये नन जो आप यहां पे इंडिकेट करो, ये क्या इंडिकेट करो कि ये पास नहीं हो रहे, तो ये फेल हो रहे हैं. तो फेल्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स. नन 0 मींस फेल्ड इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ दिस इज 0, इसका ये मतलब है कि इसका ही समेशन होना चाहिए 50 के बराबर. क्लियर है क्या? कैसे लोगे इसका समेशन? आप देखो 28 है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 28 से तो क्या आएगा? 22. 22 यहाँ पे आ जाएगा. 22 प्लस 10 इज एक्चुअली 32. तो आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन कंप्यूटर? 32. हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ओनली कंप्यूटर? 32 माइनस 10 विच इज 22. इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है 32. अगर क्वेश्चन चेंज होता है, ओनली कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आंसर होगा 22.
इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आपको काम कर लेना चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन के थ्रू इसके सारे एप्लीकेशंस को समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। लेट्स ड्रॉ अ पास वाला डायग्राम। आउट ऑफ द टोटल 100%, 60% passed in English. So English we have 60%. 50% of the student passed in Hindi. So Hindi के लिए 50%. 15% passed in both the subjects. So 15 is right here. What is the percentage of student? Okay, who passed in exactly one subject. अब अगर ये डेटा गिवन था, क्या मैं क्विकली फेल्ड इन बोथ निकाल सकता हूं? चलो सॉल्व करते हैं इसे। 60 अगर यहाँ पे, तो ये 15 माइनस करोगे क्या आएगा 45, और अगर 50 यहाँ पे 15 माइनस करोगे ये आएगा 35। अब जरा ऐड कर दो भाई, तो 15, 35, 45 कितने हो गए? दिस इज 50 एंड 45 इज 95, तो ये आ जाएगा आपका 5%। क्लियर है क्या? दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5%। नाउ हाउ मेनी पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मीन्स only English plus only हिंदी। only English कितने हैं? 45, only हिंदी कितने हैं? 35, so it is basically 80%। क्या आप लोग ये फॉलो कर पा रहे हो? क्लियर है? प्लीज गिव मी क्विक कंफर्मेशन। इज दैट क्लियर? आई होप सो। पास्ट इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, दैट मीन्स पास्ट इन बोथ। पास्ट इन बोथ, व्हाट इज पास्ट इन बोथ? 15%। ठीक है। Passed in at least one subject, minimum is one, at least one means minimum is one, minimum is one, minimum one, maximum अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 तक जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स होते तो 3 तक चले जाता। minimum 1, it can go up to the range that is possible. So only English, only Hindi plus passed in both, क्या आ जाएगा? 45 और 35 आपने लिख रखा है 80%, पास्ट इन बोथ इज 15%, सो विच गिव्स मी 95%। नेक्स्ट देखो, पास्ट इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? द मिनिमम इज 2, मिनिमम 2 का मतलब पास्ट इन बोथ, पास्ट इन बोथ का मतलब 15%। फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ओके, फेल वाले डायग्राम बना रहे हैं। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना समझना। अगर मैं बोल रहा हूं 60% of the student passed in English, out of the total 100%, if I say that 60% passed, that means 40% failed। 60% अगर पास कर रहे हैं तो 40% फेल कर रहे हैं in English। So in English, how many of them failed? 40%। 50% of the student passed in Hindi, that means 50% of the students failed in Hindi as well। हिंदी पे क्या आएगा? 50%। और ये कैसा डायग्राम बना रहे हो? फेल वाला डायग्राम बना रहे हो। 15% पास्ट इन बोथ, तो यहां पे आ जाएगा पास्ट इन बोथ, पास्ट इन बोथ इज एक्चुअली 15%, और आपने ऊपर में कैलकुलेट किया हुआ है दैट फेल्ड इन बोथ इज 5%। सो इफ आई राइट अ 5% हियर, ये क्या इंडिकेट करेगा? ये आपके लिए बन जाएगा 45% फेल्ड इन ओनली हिंदी, ये बनेगा 35%, which means failed in only English। Add this up, this would be equal to 85 and 15 is 100। Failed in both the subjects, failed in both the subjects, we have got 5%। Failed in exactly one subject, 35 and 45 is 35 plus 45, which is 80%। Failed in exactly two, that means failed in both, which is 5%। आई होप यहां तक तो आप फॉलो कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी लिख रहा हूं। फेल्ड इन एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का क्या मतलब है? मिनिमम वन सब्जेक्ट में फेल, तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में फेल प्लस दोनों सब्जेक्ट्स में फेल्ड, सो 80% प्लस 5%, विच इज 85%। फेल्ड इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन 3 है ही नहीं गिवन, तो फेल्ड इन बोथ पे ही रहोगे, विच इज 5%। ये डेटा अगर आपको क्लियर हो गया है, देन वी कैन क्विकली स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। और अब आप देखना कि क्वेश्चंस आप कितने आराम से बनाओगे। लेट्स डू दिस, आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क।
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको बड़े आराम से बना लोगे। Out of 130 students appearing in an examination, the total being 130, 62 failed in English. तो ये डायग्राम कैसा है? फेल वाला डायग्राम है। 52 failed in mathematics, 52, whereas 24 failed in both, 24 failed in both. क्लियर है? आपके पास डायग्राम बन चुका है। The number of students who passed finally is passed in both. That is what we need to find out. आप ये फिगर आउट कर लो, ये वैल्यू फिगर आउट कर लो, इसको ऐड करो, 130 से माइनस करो, यू वुड बी गेटिंग दिस रिजल्ट। टेल मी आउट ऑफ द ऑप्शंस ए बी सी डी क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर है। ये मैं नहीं करने वाला हूं, आपके लिए पूरा प्रोसेस मैंने कर लिया। इट इज ओनली द कैलकुलेशन दैट इज लेफ्ट एंड आई अज्यूम कि ये तो बड़े आराम से आप कर लोगे। मूविंग ऑन, देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। इस रेंज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार ही ध्यान दो। In an examination, 80% of the students passed in English, 70% of the students passed in Hindi, 15% of the students failed in both of these subjects. What is the percentage of students who failed in only one subject? तो क्या यार आपके पास कोई डेटा है क्या? क्या डेटा है? अगर मैं फेल वाले डायग्राम से ही स्टार्ट करूं, आपको पता है कि यहाँ पे फेल्ड पूछा है तो आपको फेल वाले डायग्राम को बनाना चाहिए। फेल वाले डायग्राम को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? टोटल बोलो 100%। इंग्लिश 80% of the student passed in English, that means 20% of the students failed in English. 70% of the students passed in Hindi, that means 70 minus 100 minus 70, which is 30% of the students failed in Hindi. 15% failed in both, 15 यहां पे आ जाएगा। और यहां से एक बारी कैलकुलेशन करते हैं। 20 माइनस 15 कितने होंगे? 5%। 30 माइनस 15 कितने होंगे? 50%। क्या पूछा है आपसे? अगर आपको पास्ट एंड बोथ निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हो? पास्ट एंड बोथ जो यहाँ पे आएगा, पास्ट एंड बोथ, ये कितने हो जाएंगे? तो दिस इज 35, तो इट हैज टू बी 65। नाउ what is the percentage of students who failed in only one subject? Failed in only one subject means failed in only English plus failed in only Hindi. Failed in only English क्या है? 5%. Failed in only Hindi क्या है? 15%. इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 20%. And that is your answer. Option B. टाइम लगा क्या? अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर पहले पास वाला भी डायग्राम निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे भी इसको बना सकते हो, बट लुकिंग एट द क्वेश्चन, लुकिंग एट द डेटा, यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा डायग्राम बना के आगे बढ़ना चाहिए जिससे मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब है ये डायग्राम मुझे चाहिए होगा ये पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर ये डायग्राम चाहिए और फेल वाला डायग्राम चाहिए तो क्यों ना आप फेल वाला ही वेन डायग्राम भी बनाओ। That's the core idea behind these type of questions. Now this is a question from the year 2015. Here first time we are introducing 3 variables. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। आप बस एक बारी ध्यान से समझना और इसको देखो कि कैसे सॉल्व करना है। In a town 45% population read magazine A. A आएगा, कितने हैं? 45%. Okay. 55% read B and 40% read C and 10% read all the 3 newspaper. तो अगर मैं यहां पे बना रहा हूं let's say B is actually 55% and let's draw a C is actually 40%. 10% read, अब इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दिस इज योर डायग्राम, द टोटल क्या है? टोटल इज एक्चुअली 100%. नाउ व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल 3? कोई एक ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, दैट इज एग्जैक्टली हियर. एंड व्हाट इज गिवन? 10% रीड ऑल द 3, सो दिस इज 10%. क्लियर है? नाउ 30% रीड ए एंड बी. ए ये रहा, बी ये रहा. इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ये पूरा पार्ट कॉमन है क्या? ए और बी पे ये कॉमन आ रहा है, यस और नो? सोच के बताओ जरा. ए और बी पे ये कॉमन है, यस, ये दोनों कॉमन है. और इसकी ही वैल्यू टोटल क्या है? 30%.
अगर ये 30% है और ये 10 है, दिस हैज टू बी 20%, यस और नो? क्लियर है? 20 plus 10 is 30. Now 15% read B and C. B और C के बीच में क्या कॉमन है? ये रहा B और C का कॉमन. B और C के बीच में ये कॉमन आ रहा है. B और C के बीच में जो कॉमन आ रहा है वहां पे क्या डेटा निकल के आ रहा है? द कॉमन इज 15%, बट वी ऑलरेडी हैव अ 10% हियर, तो ये क्या बनेगा? 5%. आई होप ये भी आप फॉलो कर पा रहे हो. नेक्स्ट, 25% रेड A एंड C. 25% रेड A एंड C, तो A और C को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो ये निकल के आ रहा है 25%. यहाँ पे 10% है, तो दिस हैज टू बी हाउ मच? दिस इज 25 एंड 10, 15%. क्लियर है? व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी ऑफ द मैगजीन? तो मैं नन मुझे फाइंड आउट करना है. नन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इस पूरे कैटेगरी को बस ऐड कर लेना है. दिस इज इक्वल टू द टोटल. टोटल में से इसको माइनस करोगे, नन आ जाएगा. अब देखो, आप A is 45, here is 20 and 10, 30, 30 and 15 is 45. तो only A 0% होगा. Do the summation. This is 45, तो ये तो 45 के बराबर हो गया. तो only A 0%. Only B पे आते हैं. 20 and 10 is 30, 30 and 5 is 35. यहाँ पे 55, 55 minus 35 is actually 20%. ये 20% क्या इंडिकेट कर रहा है? 20% ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ ओनली बी. देखो, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं C की, तो C की टोटल वैल्यू है 40. हियर वी हैव 15 and 5, 20, 20 and 30 is 10. तो दिस विल गिव मी 40 minus 30 which is 10. ये क्या निकल के आया? दिस इंडिकेट्स ओनली C. अब मैं इसको ऐड करता हूं. अगर मैं ऐड करने पे आ गया तो मैं इसको ऐड करूंगा. दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 55 एंड देन आई नीड टू ऐड 10 एंड देन आई नीड टू ऐड. देखो, अगर मैं पूरे B को ऐड कर लूं तो मैं इसको ऐड कर लिया. इस 0 को ऐड कर लो. यू आर लेफ्ट विथ 15 एंड 10. So 55 plus 15 is 70, 70 plus 10 is 80. So total here is exactly equal to 80% plus none. तो नन की 100% हो जाएगा ये टोटल. So 80% plus none. नन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%. 100 minus 80. ऑप्शन सी. क्लियर है क्या? कैसे क्वेश्चन को देखना है? इवन इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन 3 वेरिएबल्स, दिस इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट द क्वेश्चंस. नाउ NE2 का क्या मतलब है? NE2 का ये मतलब है 30% रीड A एंड B, दैट मींस 30% रीड A एंड B. तो यहां पे आ रहा है वो नंबर. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2015. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. देखो आपसे हो रहा है क्या. In a group of persons traveling in a bus, 6 persons speak Tamil, 15 speak Hindi, and 6 people speak Gujarati. So Tamil we have 6, then we have 15 as Hindi, and 6 people speak Gujarati. One person speak all the 3 languages. This one will go here. ठीक है, यहां तक तो आई गेस सबने बना लिया है. अब देखो क्या बोल रहा है. 2 person in the group can speak 2 languages only. 2 persons are there who can speak only 2 language. Only 2 language अगर कोई बोल रहा है तो या तो वो तमिल और हिंदी बोल सकता है. तो अगर वो तमिल और हिंदी बोल रहा है, दिस 2 would come here. अगर वो हिंदी और गुजराती बोल रहा है तो ये 2 यहां पे आ जाएगा. अगर वो 2 person who can speak these 2 languages, those 2 languages could be Gujarati and Tamil, then that 2 members would be filled here. अब इनमें से किसी एक पे ही होगा, तो लेट्स पुट इट हियर कि तमिल और हिंदी वाले पे आपने उसको 2 को पुट कर दिया. क्लियर है? अब क्या इस पे पुट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन इफ 2 persons इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 languages ओनली. ये तो आपने पुट कर दिया है. तो अब इन दोनों के बीच में, तमिल और गुजराती के बीच में कनेक्शन नहीं होगा. एक हो गया है कि एक 1 is for all 3 of them. So if I want to calculate only Tamil, what would be the result for only Tamil? 2 and 1 3 और ये टोटल 6 है, तो this will be 3. Only हिंदी क्या होगा? Only हिंदी is total 15, 15 minus 2 plus 1 which is 3, so ये 12 होगा. Only गुजराती क्या होगा?
ओनली गुजराती होगा 6 minus 1 which is 5. आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है। ऑल्सो इट इज गिवन कि नन वाला पार्ट तो जीरो है, ये तो मिस आउट हो गया था, ध्यान दो। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, दैट मीन नन इज जीरो। तो इफ आई ओनली ऐड दीज मेनी वैल्यूज आई विल गेट द टोटल नंबर। तो चलो ऐड करते हैं यार, 12 प्लस 2 प्लस 1 15, 15 प्लस 3 इज 18, 18 प्लस 5 इज 23। बट आप बोल सकते हो कि शायद अगर मैं इस 2 को यहां पे ले लूं या फिर यहां पे ले लूं तो क्या कोई डिफरेंट रिजल्ट आएगा, चेक कर लो। ऑल्दो नहीं आएगा बट आप चेक कर लो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। दिस इज तमिल बीइंग 6, हिंदी स्पीकिंग पीपल बीइंग 15 and Gujarati speaking people being 6. One speak all the three languages. There is nobody who speaks any other language, so none is zero. Very important line, none being zero. 2% in the group can speak two languages only. This time they may speak Tamil and Gujarati, so this 2 would come here. अब अगर 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे तो यहाँ पे 3 आएगा, और अगर 1 यहाँ पे है यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 14 आएगा, ओनली हिंदी। अगर 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे तो ओनली गुजराती क्या होगा, 6 minus 3 which is 3. Let's add all of this together. So this together is 6. 6 plus 14 is 20. 20 plus 3 is actually 23. Same result. Option C. आप चाहो तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो. This will also give you the same result. It is about understanding what type of question is it. I hope with these sets that we have discussed so far, ऐसे questions आपको बड़े clear हो गए होंगे. Moving on. In a party, 75% took tea, 60% took coffee, and 15% took tea and coffee. No one taking milk takes tea. Each person takes at least one drink. This is a question on data sufficiency. Please give this a try. This is part of your homework. This is a question from the year 2023. इसका detailed solution आपको channel पे भी मिल जाएगा, just in case you are not able to answer this. But I suppose आपको इसको कर लेना चाहिए attempt करो, बताओ मुझे ये बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या आंसर आ रहा है. All right. So currently, if you are worried about which courses to join, okay, just in case I've got few queries on my WhatsApp. So see, we have stopped the enrollment for foundation batch. This is only for 2027 students. The crash course is again has been stopped. So right now, the only offering from our end is the test series planner. This test series consists of PYQ test plus 10 full length tests from our end, specifically exam pattern based and PYQ based, and consisting of the most expected questions. You get the detailed video solution of all of these 10 tests, categorized as doable range, moderate range and difficult part. ये तीनों चीजें हैं यहाँ पे. अगर आपको परचेस करना है तो आई विल बी अटैचिंग अ लिंक विद दिस, आप वहां से कनेक्ट करो and you can buy this at the offer that we have. For more such offers, you can connect with us on our WhatsApp, and we would be continuing these sessions thoroughly. We need to finish this 30 days, and once we are done with these 30 days, then only we can think of launching any other expected scenarios of questions. Okay? All right. Thank you, everyone. Just go through the test series description as well. Hello everyone. So if you are wondering that which course you should be picking right now so that it may benefit you the most to clear the UPSC set, I would suggest from my end that you go for the test series program. Why this is so? We also have the foundation course as well as the crash course, but the enrollment for this year we have stopped. The only enrollment that we are taking in right now is for the next year, that is 2027 students. In this test series course, I'll just let you know what are the detailed contents. So if you look here, it has got PYQ year wise. So jitne PYQs hain starting from 25, 24, 23, 22, we are covering it as part of the test. You get detailed solution to this. With the detailed solution, उसका क्या analysis है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है. So you cover this. Plus the most important one, the full length test. We are providing 10 full length tests from our end, जिसमें we are putting in the most expected questions of QNLR. जब मैं QLR बोल रहा हूँ तो I'm considering the apt, the number system part, the logical reasoning portion, the arithmetic topics, that is percentage, ratio, average, all of it. Then we have modern math, which is permutation, combination and probability. उन सारी चीज़ों को हम इसमें include कर रहे हैं.
if I just want to show you any of these tests, so this is what it looks like. Here is our paper, here's the detailed solution, analysis, the answer key. So what if I open this? जैसे ये FLT 1 है हमारे end पे, ठीक है? तो देखो, this is how it goes. Purely exam pattern based. So these are some of the questions you may look at, है ना? Maths, reasoning, then RC you have, again you have questions based on the possible fit. Now, why this test would help you और इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए? अभी हमारे पास 40 days है. You start with these tests, spend 1 day on taking the test, spend another 1 day doing the analysis कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस पे आपको काम करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए. The strategy video is also provided in this course. इसमें you get access to the doubt session as well. From my end, I will be mentoring you. What needs to be done, all of that is included in this. You follow this diligently, you'll have a lot of confidence going forward. Since you're already following, the 30 days planner, तो वहाँ पे आपको कंटेंट वाइज एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है. नाउ इट्स टाइम दैट यू प्रैक्टिस थरली. नाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग द फुल एंड टेस्ट फ्रॉम आवर एंड. आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपके पास एक अच्छा फुल एंड टेस्ट आपको मिल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट पे, आप वहां से ट्राई करो, बिकॉज दिस टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम टू प्रैक्टिस द फुल एंड टेस्ट. एंड डोंट गेट डिसहार्टन विद द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग. आई मीन, यू अटेम्प्ट अ टेस्ट, क्या होता है कि जनरली वी गेट अ स्कोर ऑफ मे बी 50-60, तो मैं डिसहार्टन हो जाता हूँ कि यार मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है, व्हाट शुड बी डन. तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. यू लुक फॉर योर मेंटोर, देखो क्या स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इफ इट इज अ जनरलाइज स्ट्रैटेजी, वट एवर वर्क्स, अप्लाई दैट फॉर मे बी एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट, और फिर देखो क्या आउटकम निकल के आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दोज आउटकम यू मे चूज टू मॉडिफाई द स्ट्रैटेजी. डोंट प्लान ऑन मॉडिफाइंग द स्ट्रैटेजी आफ्टर 1 or 2 टेस्ट. That is never going to help you. Now, if you wish to enroll into our courses, this is the WhatsApp number that you should be connecting on. Okay, I hope you have this number with you, 99738 78073. All right. Thank you, everyone. Happy learning.